नमस्कार दोस्तों आज एनर्जी मार्केट में भारत के पर्सपेक्टिव से दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो सबसे पहला ये कि ईरान ने ये कहा है भारत को कि भारत अपना जो शिप्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू वो वहां से ले जा सकता है। और दूसरा खबर आया अमेरिका से। अमेरिका ने कंफर्मेशन दिया है कि भारत रशिया का ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार खबर आ रही थी कि ईरान हैज अलाउड चाइनीज वेसल्स टू पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऐसा लग रहा था कि ईरान ने सिर्फ चाइना को परमिशन दी है, लेकिन आज जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें आप देख पाओगे ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन फॉर इंडिया, क्लोज्ड फॉर यूएस, इजराइल एंड यूरोप। इसको हम डिटेल से समझेंगे, दोनों खबरों को जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या हो सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है होली सेल का, मतलब 55% का फ्लैट डिस्काउंट सभी कोर्सेज के ऊपर आप ले सकते हो। कल से हमारा जो नया बैच है 2027 का वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो हम आपके घर पर भेज देते हैं। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर है 092400232993, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ईरान ने अनाउंस क्या किया है। ईरान की जो लीडरशिप और मिलिट्री है, IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के शिप्स हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है वो आप जानते ही हो, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज का शिप, जैसे कि इजराइल हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, नेटो के अलाइज हो गए, उनका कोई भी शिप या ऐसा शिप जो उनके लिए ऑयल या गैस ले जा रहा है, तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जला देंगे। ये साफ साफ वार्निंग यहां पर ईरान ने दिया हुआ है। लेकिन ईरान ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो स्ट्रेट है उसको बंद कर दिया है। मतलब ये ओपन रहेगा नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में चाइना, भारत, बाकी के जो एशियन कंट्रीज हैं वो सब आते हैं। और इसीलिए यहां पर जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं इट्स ऑयल होप फॉर इंडिया। मतलब कहीं ना कहीं जो परेशानी हो रही थी, जो ऐसा लग रहा था कि क्या मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें यही कहा गया है कि भारत अगर चाहे तो अपना जो शिप्स है वो यहां से ले जा सकता है। अच्छा, यहां पर इसकी ज्योग्राफी समझ लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान है। ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है यूएई है, यूएई नहीं है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे छोटा सा जो टेरिटरी है ऊपर की तरफ वो ओमान का भी है। तो ओमान और ईरान के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसका विड्थ अगर आप देखोगे इसके नैरोएस्ट पॉइंट पर ये 33 किलोमीटर ही है। लेकिन अगर हम शिपिंग लेन की बात करते हैं ना, सिर्फ 3 किलोमीटर वाइड है ईच डायरेक्शन में, सिर्फ 3 किलोमीटर। और ये बेसिकली पर्शियन गल्फ, ये रहा पर्शियन गल्फ और नीचे गल्फ ऑफ ओमान, इसको कनेक्ट करता है। और इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन एग्जिट रूट है गल्फ ऑयल के लिए। यहां पर कौन कौन से कंट्रीज अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं? सऊदी अरब, इराकी, जितने भी आप देख सकते हो यहां पर, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया। कतर से तो बेसिकली क्या है ना, बहुत सारा आपका गैस जाता है। और इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि जिस तरह से गैस की सप्लाई रुक रही है यहाँ पर गैस, बेसिकली ईरान ने क्या किया है कि कतर की जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर काफ़ी भारी अटैक किया है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो ये सब जो देश हैं वो अपना ऑयल वगैरह जो है वहाँ से ले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो स्ट्रेट है वो वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट, चोक पॉइंट क्यों कहा जाता है? हर दिन अगर आप देखोगे तो 20 से 21 मिलियन बैरल्स ऑयल इसी स्ट्रेट से पास होता है। लगभग ग्लोबल प्रोडक्शन का 20%, जितना भी कंजम्पशन होता है दुनिया में उसका 20% ऑयल सोचिए इधर से ही जाता है। एंड इट कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ LNG फ्रॉम कतर, जो मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गैस के मामले में। और इंपोर्ट कौन कौन से देश करते हैं? भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, बहुत सारे देश हैं। इट्स नॉट जस्ट एशिया, इट्स यूरोप ऑल्सो। लेकिन इसका अचानक से अगर आप नुकसान देखोगे तो एशियन कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा होगा। अच्छा, ईरान यहाँ पर थ्रेटन क्यों कर रहा है स्ट्रेट को रोकने के लिए? क्या है ना कि ईरान बेसिकली स्ट्रैटेजी चल रहा है एसिमेट्रिक वॉरफेयर की। ईरान को यह बात पता है कि वो यूएस की नेवी का मुकाबला नहीं कर सकता। आपने देखा किस तरह से यूएस की नेवी ने सबमरीन से टॉर्पीडो के थ्रू जो है ईरानियन शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन ओशन में। मतलब यूएस की नेवी कहीं ज्यादा सुपीरियर है, उसके सामने ईरान की नेवी कहीं से भी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ईरान अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी चल रहा है। स्ट्रैटेजी यही है कि इकोनॉमिक प्रेशर वेस्टर्न कंट्रीज पर बढ़ाया जाए, ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज करने दिया जाए, जो डर होता है ना शिपिंग मार्केट में वो क्रिएट किया जाए, वेस्टर्न और एशियन इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया जाए। तो अगर वेस्टर्न टैंकर्स वहां से पास नहीं होंगे
लेकिन एशियन टैंकर्स को अलाउ किया जाएगा, तो वेस्टर्न और एशियन कंट्रीज के बीच में दरारें आ जाएंगी। तो वो क्रिएट करने की एक प्रकार से कोशिश की जा रही है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जैसे ही अनाउंस हुआ था, उसको देखते हुए गैस के जो प्राइसेस हैं, मतलब जिस तरह से कतर पर हमला हुआ, कतर ने अपना प्रोडक्शन रोक दिया गैस का, अचानक से 50%, सोचिए यूरोप के अंदर गैस के प्राइसेस में 50% का उछाल आया है। अच्छा, यहाँ पर आप सबके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि ईरान ने स्ट्रेट को सबके लिए क्लोज क्यों नहीं कर दिया। देखो, ये जो स्ट्रेट है वो ईरान के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है, मतलब ईरान भी तो अपना अर्निंग्स जो है एक्सपोर्ट के थ्रू इसी से कमाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर यूएस की मिलिट्री का भी इंटरवेंशन बड़े स्तर पर हो सकता था। अगर आप देखिए, यहाँ पर खबर आ रही थी, जैसे ही पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाएगा, ट्रंप की तरफ से यह बोला गया कि यूएस की जो नेवी है वो हर एक शिप को एस्कॉर्ट करने के लिए भी रेडी है, कि कोई भी शिप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होना चाहता है तो यूएस की नेवी उसको हेल्प कर देगी। और इसके अलावा चाइना भी अपोज करेगा, क्योंकि चाइना अपना लगभग 15% ऑयल ईरान से मंगाता है। सोचिए, तो अगर अचानक से ईरान से ऑयल रुक जाएगा तो चाइना की इकोनॉमी का क्या होगा। सो दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट है वो पूरी तरह से ईरान ने क्लोज नहीं किया। तो एक तो ये ईरान की खबर हो गई। दूसरा, यहां पर खबर आया अमेरिका से। खबर ये आई कि भारत को 30 दिन का वेवर दिया गया है कि वो चाहे तो रशियन ऑयल खरीद सकता है। लेकिन कौन सा रशियन ऑयल? वो रशियन ऑयल जो ऑलरेडी इंटरनेशनल वाटर्स में पड़ा हुआ है। मतलब हम नए परचेज की बात नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी कई ऐसे रशियन ऑयल शिपमेंट हैं जो इंटरनेशनल वाटर में खड़े हुए हैं शिप्स के साथ, लेकिन वो अभी तक भारत नहीं आ पा रहे थे। तो वो प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा था क्योंकि सैंक्शंस लगाया गया था। यहाँ पर सैंक्शंस लगने की वजह से ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, इंश्योरेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था, एंड दैट इज वाई बहुत सारे जो ऑयल टैंकर्स हैं रशिया के, वो इंटरनेशनल वाटर में खड़े हुए थे। तो यहाँ पर 30 दिन का ये जो वेवर दिया गया ना, बेसिकली यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनका आज सुबह ही यहाँ पर ट्वीट आया। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एनर्जी एजेंडा हैज रिजल्टेड इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन रीचिंग द हाईएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा, टू एनेबल ऑयल टू कीप फ्लोइंग इनटू द ग्लोबल मार्केट में ऑयल आता रहे, उसका फ्लो बढ़ता रहे, इसके लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 30 दिन का वेवर, टेम्पररी वेवर अलाउ किया है इंडियन रिफाइनर्स के लिए। अब इंडियन रिफाइनर्स कौन है? जैसे रिलायंस हो गया। और जैसे ये खबर आई ना, आप देख सकते हो यहाँ पर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है 1.5 से 2% बढ़ा है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर इंडियन रिफाइनर्स को अलाउ किया गया है कि 30 दिन तक वो रशियन ऑयल को खरीद सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि कौन से रशियन ऑयल को, क्या भारत नया ऑर्डर दे पाएगा रशियन ऑयल को? नहीं। अगेन यहां पर देखो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि एक्चुअली क्या है ना, अमेरिका ये कह रहा है कि भारत ने ऑयल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन पता चलता है कि अभी भी भारत जो है इनडायरेक्ट वे में रशिया ऑयल खरीद ही रहा है। ऐसा तो पूरी तरह से रुका नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रंप ये इंसिस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, भारत ऑयल नहीं खरीद रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कह रही है अभी भी हम ऑयल खरीद रहे हैं, और यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, भारत ऑयल नहीं खरीद रहा था। तो ऑलरेडी जो ऑयल इंटरनेशनल वाटर में रुका हुआ है, उसका ट्रांजैक्शन भारत कंप्लीट करके वो ऑयल को खरीद सकता है, कोई नया परचेज नहीं कर सकता, ऐसा यहां पर यूएस की तरफ से बोला गया। और जैसे ही ये हुआ ना, आप देख सकते हैं यहां पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने एक प्रकार से प्रहार किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि आप ये कर क्या रहे हो, कब तक ये ब्लैकमेल चलेगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अब अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला कि कब हम रशिया से ऑयल खरीदें, कब ऑयल ना खरीदें। वैसे अगर आप देखोगे भारत का पोजीशन रशियन ऑयल को लेकर क्या रहा, भारत ने कहा है कि ये हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में आता है, हमारी एनर्जी पॉलिसी के अंदर में आता है। ये यहाँ पर भारत 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन लिमिटेड है, और जो मेजर सप्लायर्स हैं इराक, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ये हुआ करते थे। लेकिन 2022 के बाद से जब से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने लगा, भारत के ऊपर भी प्रेशर डाला गया कि हम भी यहाँ पर रशिया से ऑयल ना खरीदें। लेकिन उल्टा भारत ने क्या किया, ऑयल और ज्यादा परचेज करना स्टार्ट कर दिया। वॉर स्टार्ट होने के पहले, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के पहले हार्डली 1 या 2% ऑयल हम रशिया से लेते थे। 2030 आते आते 30% हो गया, 2024-25 में ये 35-40% हो गया। लेकिन रीसेंट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही पता चलता है कि जो ऑयल परचेज है रशिया से वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो डाउन जा रहा है। लेकिन कितना डाउन जा रहा है, क्या हो रहा है, वो अभी क्लैरिटी नहीं है। यहां पर अमेरिका ये सजेस्ट कर रहा है कि भारत ऑयल खरीद ही नहीं रहा है, लेकिन रिपोर्ट जो आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि नहीं, भारत ऑयल खरीद रहा है। तो देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि ये जो दोनों खबर थी वो भारत के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट थी वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में? 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।